हम इस लेक्चर में लर्न करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या। सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टडी करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। अब ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन क्या चीज़ है। अब इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि लेट से आपके पास पेंडुलम है। इस तरह आपने रस्सी से एक पत्थर बांधा हुआ है, आपसे हल्का सा साइड पे डिस्प्लेस करते हो, ये यहाँ तक डिस्प्लेस करते हो, यहाँ तक मूव करते हो, इस तरह आप इसे छोड़ते हो, इस तरह स्विंग करेगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास स्प्रिंग पे आपने लगाया हुआ है एक मास। ठीक है, उसे आप नीचे खींचते हो, छोड़ते हो, ये नीचे जाएगा, ऊपर आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। ठीक है, इस तरह ऊपर नीचे ऑसिलेट करता रहेगा जब तक अपनी सारी एनर्जी लूज नहीं कर जाता। एक और एग्जांपल है, आपके पास एक सर्कुलर डिस्क है, उससे भी यहाँ पे बॉल रिलीज करते, बॉल इस तरह जाएगा, इस तरह जाएगा, इस तरह जाएगा, इस तरह जाएगा। ठीक है, अब इन सब में क्या हो रहा है? इन सब में हो रहा है टू एंड फ्रो मोशन, आना और जाना। तो एक टू एंड फ्रो मोशन को हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। अब कोई भी चीज़ अगर टू एंड फ्रो मूव कर रही है, हम कहते हैं वो ऑसिलेट कर रही है। इस तरह झूला होता है, इस तरह बच्चे झूला लेते हैं अगर। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ झूले की। एक बच्चा यहाँ पर झूले पे बैठा हुआ है, इस तरह जा रहा है झूला, इस तरह जा रहा है, इस तरह जा रहा है। तो इन सब को हम कहते हैं ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी वाइब्रेटरी मोशन क्या हो गया? टू एंड फ्रो मोशन। अब इसमें ना ये अपने आप को इक्वल इंटरवल्स के बाद ना रिपीट करते हैं मोशन, एज एन इसे लेट से लगा है 1 सेकेंड, ये पूरा टू एंड फ्रो मोशन होता है, आना और जाना। इसके लिए 1 सेकेंड लगा है, तो अगले पूरे टू एंड फ्रो मोशन के लिए भी 1 सेकेंड लगेगा, अगले पूरे टू एंड फ्रो मोशन के लिए भी 1 सेकेंड लगेगा। और जो टाइम होता है पूरी ऑसिलेशन के लिए, उसे कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड द टाइम टेकन फॉर अ कंप्लीट ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन क्या होती है? रेस्ट पोजीशन से आगे जाओ, रेस्ट पोजीशन पे आओ, दूसरी तरफ जाओ, फिर रेस्ट पोजीशन पे आओ। और स्प्रिंग के केस में नीचे जाओ, ऊपर आओ, रेस्ट पोजीशन पे। इसे रेस्ट पोजीशन कहते हैं या मीन पोजीशन कहते हैं? जहां पे चीज अगर ऑसिलेट नहीं करी वहां पे पड़ी होगी, उसे हम कहते हैं रेस्ट पोजीशन या मीन पोजीशन। उससे ऊपर गई है, उससे नीचे आई है। अब इन सारे मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बुलाते हैं। अब इन सारे मोशन में, ऑसिलेटरी मोशन में क्या चीजें कॉमन थी? सबसे पहली चीज थी ए मास दैट ऑसिलेट्स। कोई मास है जो ऑसिलेट कर रहा है, मतलब टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन से एसएचएम भी बुलाते हैं। ठीक है, एसएचएम में सबसे पहली चीज क्या है? मास दैट ऑसिलेट्स। दूसरी चीज अ रिस्टोरिंग फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द मास। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? कोई ऐसी फोर्स जो कि इसे वापस खींचती है रेस्ट पोजीशन की तरफ। मतलब आपने जब यहाँ से डिस्प्लेस किया, उसके बाद छोड़ा, तब भी मूव किया। जब आपने डिस्प्लेस किया था यहाँ पे, तो उसका वेट लग रहा था नीचे, और वेट का कॉम्पोनेंट लग रहा था इधर। ठीक है, लेट्स से अगर ये थीटा है, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा डब्ल्यू साइन थीटा। तो डब्ल्यू कॉस थीटा से खींच रहा है यहाँ पे। ठीक है, स्प्रिंग का भी ये जब आपने यहाँ पे से डिस्प्लेस किया था, इसमें क्या फोर्स आ गई थी? एफ इक्वल्स टू के एक्स। ठीक है, के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स क्या है? एक्स की एक्सटेंशन। ये आ गई रिस्टोरिंग फोर्स। अब रिस्टोरिंग फोर्स की भी एक मजे की चीज है, वो ये कि रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। मतलब रेस्ट पोजीशन या मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट के। इसकी मीन पोजीशन ये है, इसकी मीन पोजीशन ये है, इस बॉल की मीन पोजीशन यहाँ पे सेंटर में थी, इस झूले की मीन पोजीशन भी सेंटर में थी। जितना ज़्यादा आपका डिस्टेंस है ना मीन पोजीशन से, ठीक है, एक्स, उतनी ज़्यादा आपकी रिस्टोरिंग फोर्स है। जैसे जैसे एक्स कम हो रहा है ना, जैसे स्प्रिंग ऊपर जा रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स कम हो रही है। यहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी? जीरो। एफ रिस्टोरिंग क्या होगी? रेस्ट पोजीशन पे जीरो। इन सारी ऑसिलेशंस की। फिर भी ये ऊपर मूव करेगा, क्यों? इनर्शिया की वजह से। जैसे जो ऊपर जाएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स उल्टी तरफ लगेगी। मतलब रिस्टोरिंग फोर्स एट ऑल टाइम्स टुवर्ड्स द मेन पोजीशन या रेस्ट पोजीशन लग रही है। और जितनी दूर है रेस्ट पोजीशन से मेन पोजीशन से, रिस्टोरिंग फोर्स उतनी ज़्यादा है। तो हम इसे लिखेंगे इस तरह,
the restoring force is directly proportional to the displacement, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मतलब ये वाली डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस ये वाला होगा, ये वाली डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन, ठीक है। अब अगली चीज कि रिस्टोरिंग फोर्स जितनी ज्यादा है, ठीक है, उतनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट है सेंटर से, जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट है उतनी ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होगी, ठीक है। और रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या है? द डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, रिगार्डलेस चीज लेफ्ट पे जा रही है राइट पे जा रही है, जो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन है ना वो मीन पोजीशन की तरफ होगी, ठीक है। मीन पोजीशन कहते हैं या रेस्ट पोजीशन कहते हैं, जहां पे चीज नॉर्मली रेस्ट पे आ जाती है। अब रिस्टोरिंग फोर्स अगर इस तरह बिहेव कर रही है तो उसकी रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की भी इस तरह ही बिहेव करेगी। तो दी एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स क्या होती है, फोर्स इक्वल टू एम टाइम्स ए, एम कांस्टेंट है, जिस तरह फोर्स बढ़ी उस तरह एक्सेलरेशन बढ़ी। दी एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम रेस्ट मीन पोजीशन और द एक्सेलरेशन is directed towards the mean या रेस्ट पोजीशन, ठीक है। अब इतनी सारी बातें मैंने लिख ली हैं, अगर मैं इसे सिंबल्स में लिखना चाहूँ, ठीक है, इक्वेशन के तहत लिखना चाहूँ, तो मैं लिखूंगा a is directly proportional to minus of x, where x is the displacement, कहाँ से, मीन पोजीशन या रेस्ट पोजीशन से, ठीक है। a क्या है, एक्सेलरेशन, और माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन जो है ना हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अब ये माइनस साइन हमें किस तरह बता सकते हैं? बहुत सिंपल सा है। लेट्स से आपके पास ना पेंडुलम है, वो ना इधर इधर पहुंचा हुआ, ठीक है, इधर उसकी डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव, राइट साइड पे है तो प्लस एक्स है। अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट प्लस है, माइनस लगा दूं तो एक्सलेशन माइनस एक्स के कंपैरिजन पे आ जाएगी। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे प्लस एक्स है ना, माइनस एक्सलेशन क्या मतलब है कि एक्सलेशन लगेगी इधर माइनस ए, ठीक है। और इसी तरह अगर वो इधर पहुंचा हुआ है माइनस एक्स पे, ठीक है, तब मैं एक्सलेशन लगाऊं ना, ये वाला लॉजिक लगाऊं तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस की एक्सलेशन की डायरेक्शन क्या होती है, हॉरिजॉन्टली राइट, तो इस वजह से ये माइनस लिखना पड़ता है। तो ये सारी बातें रिस्टोरिंग फोर्स की एक्सलेशन की, जो आखिरी पॉइंट्स हैं पॉइंट 3 से लेकर पॉइंट 6 तक, वो ये सिंपल सी चीज आपको सम अप कर देती है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन क्या आ जाएगी? इसकी डेफिनेशन भी अलोंग दीज लाइंस ही होती है। अगर पूछा जाए डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो व्हाट वुड यू डू? SHM, इसकी डेफिनेशन इज क्वाइट सिंपल, it is an oscillating motion or oscillatory motion in which the acceleration is directly proportional मतलब
एक चीज ज्यादा दूसरी चीज ज्यादा, एक चीज कम दूसरी चीज कम, ठीक है। टू द डिस्प्लेसमेंट, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंड से नहीं, जहां पे चीज रेस्ट पे आएगी ना, अगर ऑसिलेशन रुक जाए वहां से, टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन या रेस्ट पोजीशन, प्रोपोर्शनल होगी दूसरी चीज, एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन यहाँ पे रेस्ट position. So this is what simple harmonic motion is. And moving on, we'll learn the formulas for displacement of simple harmonic motion in different scenarios, for velocity of simple harmonic motion in different scenarios, for acceleration of simple harmonic motion in different scenarios, and then the energy, the resonance and the damping effects. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने अगले लेक्चर्स में अभी पढ़नी है, लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जैक्टली है क्या चीज़। ये हर तरह का ऑसिलेशन मोशन है, ठीक है, और हर तरह के ऑसिलेशन मोशन में ये चीज़ होती है, और हम अब उसे सिंपल हार्मोनिक मोशन से बुलाएंगे।